हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। अगर आपके माइंड में अभी डाउट आ रहा है कि आयुर्वेदिक का एग्ज़ाम कब होगा, पहली बात तो ये कि कब तक हो सकता है, और हमीरपुर बोर्ड की अभी जो फंक्शनिंग रुकी हुई है ये कब से स्टार्ट हो जाएगी, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या वही रहेगा 120 क्वेश्चंस आयुर्वेद और 80 क्वेश्चंस जीके, या फिर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऑथेंटिक जानकारी आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे आपको नॉलेज मिलती है कि क्वेश्चंस किस तरह से कैच किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज प्रतिसारण कल्प। प्रतिसारण कल्प क्या है? क्या ये लेप, मंजन, अंजन या फिर अभ्यांग? जल्द से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंजन। अब देखिए, प्रतिसारण की जब भी बात आएगी, की फैक्ट में दो वर्ड्स याद रखो। प्रतिसारण यानी कि प्योरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। प्योरिफिकेशन से याद रखो आपका शुद्धिकरण, ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन से आप याद रखो विषहरण, ठीक है, विषहरण। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन छप चुका है। जब भी प्रतिसारण की बात होगी याद रख लेना कि शुद्धिकरण या विषहरण को डिफाइन करता है आपका प्रतिसारण। अब लास्ट में यहाँ पर कल्प भी है, ठीक है। तो कल्प किसको डिफाइन करेगा? देखिए, कल्प एक विधि या फॉर्मूला को डिफाइन करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिसारण कल्प आयुर्वेद में प्रयुक्त एक संस्कृत शब्द है जो भारत में उत्पन्न होने वाली चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है, ठीक है। और प्रतिसारण से रिलेटेड मैंने बता दिया है प्योरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण, विषहरण को डिफाइन करेगा। कल्प आपका डिफाइन करेगा किसको? विधि या फॉर्मूला को, ठीक है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में प्रतिसार कल्प एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंजन। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 की तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। जीके वीडियो कोर्स क्लास इसमें आपको मिलेगी। जीके रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, कंप्लीट आयुर्वेद के एमसीक्यूज इसमें आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके मॉडल पेपर हो गया, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो गए, कैची क्वेश्चंस हो गए, और साथ में आपके प्रीवियस पेपर के जितने भी आज तक आयुर्वेदिक के एग्जाम हुए हैं वो सारे आपको कंप्लीट अदर स्टेट के भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आपने अच्छे से टेस्ट लगा लिए तो आपको यहाँ पर 100% श्योरिटी आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि अप्रूव्ड कोर्सेज है। और अप्रूव्ड कहाँ से है? ये जो भी आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जिनके पास एनहेंस नॉलेज है, जिनका पूरा का पूरा जिंदगी इस चीज़ में गई है, ठीक है, उनके द्वारा ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। महिलाओं में वृक्क का औसत भार है 220 ग्राम, 180 ग्राम, 135 ग्राम या फिर 95 ग्राम, यानी कि किडनीज इन फीमेल्स इज कितना है जी? जो आपका वेट है वो कितना रहता है? बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, 129 ग्राम जो है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। पहले मैं मेल की बात कर लूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं फीमेल की बात करूँगा, ठीक है। देखिए, 129 ग्राम जो है वो आपका राइट साइड का रहता है मेल का, ठीक है। और फीमेल की बात करें, ठीक है, तो इसमें रहता है 108 ग्राम, ठीक है। ये किस साइड का रहता है? राइट का, ठीक है। और लेफ्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो 137 ग्राम रहेगा आपका लेफ्ट का, ठीक है। और 116 ग्राम रहेगा आपका महिलाओं का लेफ्ट का, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बात, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस करते हैं इस क्वेश्चंस को, क्योंकि बनता है क्वेश्चंस। जो अगर किडनी की बात हो रही है तो देखिए, इसका जो थिकनेस है, जो किडनीज की जो थिकनेस है, मोटाई है, ठीक है। अगर हम थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो आपकी रहती है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी वाइड की बात करें, ठीक है, चौड़ाई की बात करें, तो इसका रहता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, ठीक है, लेंथ की बात करें तो इसका रहता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शंस में थोड़ा सा मुझे डाउट है, आप मुझे करेक्ट करके बताइए कि अभी जो मैंने आपको डिफाइन करवाया है तो इस हिसाब से औसत जो आपका ब्रिक का भार है फीमेल्स में वो कितना रहेगा, कितना ग्राम रहेगा, ठीक है। सब कुछ मैंने डिफाइन करवा दिया, देखते हैं आपकी सेंस क्या कहती है, ठीक है, क्योंकि मैं तो करवा दूंगा
लेकिन थोड़ा सा मुझे पता लगना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियोस को तो कितना वो नॉलेज को ग्रैब कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में लिम्फोसाइट का प्रतिशत है 10 से 20%, 20 से 45%, 5 से 25% या फिर 50 से 75%। लिम्फोसाइट यानी कि आपका वाइट ब्लड सेल। ठीक है, कितना है जी बताइए, हेल्दी पर्सन में कितना प्रतिशत है? देखिए इसका सही आंसर होगा 20 से 45%, 20 से कई बार 40% भी पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, 20 से 40%, 20 से 45%, तो ये वाला ठीक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। भस्म परीक्षा के लिए प्रशिक्षण है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताना है, ऑप्शन सभी के सामने। देखिए भस्म की अगर बात हो रही है, भस्म परीक्षा की बात हो रही है, तो देखिए भस्म की गुणवत्ता की परीक्षण के लिए आयुर्वेद में बहुत से उपाय, जितने भी उपाय हैं, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए। ऑप्शन नंबर सी यानी कि भावना। फ्रेंड्स आयुर्वेद में या फिर जीके सेक्शन में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं लग रहा है कि कैची क्वेश्चंस क्या है, की फैक्ट क्वेश्चंस क्या है, अपडेटेड वर्जन क्या चल रहा है आजकल, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन जो वो एग्जामिनर कैच करेगा आपके एग्जाम के लिए, और जो जिनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अननेसेसरी पढ़ोगे, पूरी दुनिया पढ़ रही है, सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप व्हाट्सएप एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा नॉलेज आपको दे दी जाएगी। बताइए इसका नेक्स्ट का सही आंसर क्या होगा। विघटन प्रशिक्षण किस लिए की जाता है? क्या ये तेल के लिए, घृत के लिए, बटी के लिए, या फिर अबलेह के लिए? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बटी के लिए इसका प्रशिक्षण किया जाता है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो काफ़ी कैची क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछा है आयुर्वेद के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर औषध निर्माण विज्ञान में टीएलसी का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से। क्या ये टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, या फिर टोटल लिक्विड कॉन्सेंट्रेशंस है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्द से बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। बाल भस्म की सामान्य खुराक है। ठीक है, अगर रत्ती के बारे में अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट के वीडियोस में सब कुछ आपको बताया, रत्ती ग्राम ये वो। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? बांग भस्म की सामान्य खुराक है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि, ठीक है, 1/4 1/2 रत्ती। ठीक है, 1/4 से 1/2 रत्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मूल सिरा संख्या है, क्या 300 है, 400 है, 40 है, या फिर 700 है? मूल सिरा संख्या की यहाँ पर बात हो रही है। फ्रेंड्स मूल सिरा संख्या जो है वो आपकी है 40, ये याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेदोबेह स्त्रोत मूल आधार है। ठीक है, क्या है जी? मेदोबेह स्त्रोत मूल आधार है कि ये कटी प्लस बक है, बक प्लस मेदुत्व है, मेदु प्लस कटी है, या फिर कटी प्लस बस्ती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए। क्या ये मेदु है, मेदु प्लस कटी है, कटी जमा बस्ती है, क्या है जी बताइए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कटी जमा बक। ठीक है, मेदोबेह स्त्रोत मूल आधार है कटी जमा बक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सागर से प्राप्त होता है? क्या ये अभ्रक है, गैरिक है, प्रवाल है, या फिर सेंधा लवण है? जल्दी से बताइए कौन सा सागर से प्राप्त होता है? फ्रॉम सी बताइए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सागर से प्राप्त होता है? प्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा संधान कल्पना अंतर्गत वर्णित है? क्या ये मंथ है, अरिष्ट है, कूर्चिका है, या फिर मुंड है? बताइए जल्दी से, कौन सा संधान कल्पना अंतर्गत वर्णित है? ये काफी फैक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरिष्ट। ठीक है, कौन सा संधान कल्पना अंतर्गत वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरिष्ट। ठीक है, आयुर्वेद फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेने के लिए यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फेनोदगम। ठीक है, फोकस करना, फेनोदगम और
फेंशमान किसके लिए प्रशिक्षण है, यानी कि टेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। क्या ये तेल पाक के लिए, गुग्गल पाक के लिए, अवले पाक के लिए या फिर गुड़ पाक के लिए, जल्द से बताइए। फेनोदगम और फेंशमान किसके लिए प्रशिक्षण है, यानी कि आर टेस्ट फॉर, किसके लिए टेस्ट के लिए ये। देखिए इसका सही आंसर होगा तेल पाक के लिए फेनोदगम और फेंशमान, ठीक है, तेल पाक के लिए प्रशिक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फार्मेसी अधिनियम कब लागू हुआ, 58 में, 48 में, 40 में या फिर 2002 में, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 में फार्मेसी अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जीएमपी संबंधित है, क्या ये फार्मेसी से है, हॉस्पिटल से है, लेबोरेटरी से है या फिर कॉलेज से है, बताइए जीएमपी किससे संबंधित है। जीएमपी इज रिलेटेड विद, जल्द से बताइए, देखिए फार्मेसी से है, ठीक है, और ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब करना है जी हमने एएफआई, ठीक है, एएफआई में वर्णित है, क्या ये हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स है, प्रिजर्वेशंस ऑफ फॉर्मुलेशंस है, ठीक है, डिटेल्स ऑफ फॉर्मुलेशंस है या फिर ड्रग से रेगुलेशंस है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। एएफआई में वर्णित है, डिस्क्राइब इन एएफआई, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिटेल्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, ठीक है, सूत्रीकरण का विवरण, यानी कि एएफआई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विडाल टेस्ट इज डन फॉर, किस लिए किया जाता है, क्या ये डेंगू के लिए किया जाता है, प्लेग के लिए किया जाता है, फीवर के लिए किया जाता है या फिर आपके सिरदर्द के लिए किया जाता है, जल्दी से बताइए आप, जल्दी से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंत्र ज्वर के लिए आपका विडाल टेस्ट किया जाता है, एंट्रिक फीवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कॉज ऑफ मम्प्स इज, देखिए गलसुआ का कारण है, क्या ये कवक है, निमेटोड है, ठीक है, निमेटोड है, विषाणु है या फिर निम्नलिखित में से कोई भी नहीं, बताइए मम्प्स का कॉज, बताइए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायरस, ठीक है। और जितने भी डिजीज क्वेश्चंस रहेंगे, डोजेस क्वेश्चंस रहेंगे, ये तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि बुक्स को कम फॉलो करना, ठीक है, बुक्स वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो इसलिए भी आप व्हाट्सएप कर लेना। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या है 106, 206, 306 या फिर 261, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऑप्शन में भी, ठीक है। अब देखिए कई बार एग्जामिनर इतने सारे क्वेश्चंस भी डालता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वयस्क महिला में हृदय का औसत भार है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है हार्ट इज एडल्ट फीमेल इज, ठीक है, एवरेज वेट, ठीक है, कितना है, ऑप्शन सभी के सामने है, 150 ग्राम, 350 ग्राम, 100 ग्राम या फिर 250 ग्राम, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। देखिए 250 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार स्नायुओं की संख्या है 300, 600, 700, 900, ठीक है, बताइए जल्दी से सुश्रुत के अनुसार स्नायुओं की संख्या। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 600। और मैं अभी आपके जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस बताए थे उनका भी रिप्लाई मैं कर दूंगा अभी, ठीक है, वीडियो के एंड में। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि आयुष बाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, लाइफ आपकी बन जाएगी, ये मैं श्योरिटी आपको दे देता हूँ, ठीक है, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस आपका यहाँ पर ये उठ के आ रहा है कि HPSSC, ठीक है, यानी कि हमीरपुर बोर्ड, ठीक है, हमीरपुर बोर्ड की जो फंक्शनिंग अभी रुकी हुई है, इसका जो स्टार्टअप है, यानी कि कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए विद इन 1 और 2 मंथ में बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है, फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 मंथ, ठीक है, लेकिन आप मिनिमम ये लेकर चलो कि 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि अगले महीने तक इसकी पूरी श्योरिटी है कि इसका फंक्शनिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे फंक्शनिंग चालू होगी मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपने फॉर्म भरे हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपके फील्ड, आपके जैसे कि आपने सुना होगा कि एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि अब कंबाइंड एग्जाम ले लिए जाएंगे जो भी सेम परीक्षाएं होंगी, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों कि इसके साथ किसी और परीक्षा को नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड एग्जाम है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्लर्क की तैयारी कर रहा है, कोई स्टोर कीपर की तैयारी कर रहा है या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ आयुर्वेद को तो हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद तो वही स्टूडेंट्स दे पाएगा जिसका ये फील्ड सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, यानी कि उसमें उसने पढ़ाई की है, ठीक है।
तो आयुर्वेदिक का जो भी एग्ज़ाम होगा वो सेपरेट ही होगा, अगर कल को ये डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, 2-3 पेपर मिक्स किए जा सकते हैं, जैसे क्लर्क हो गया, स्टोर कीपर हो गया, जिसमें जीके सेक्शन सिमिलर ही रहता है। ठीक है, उनका हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ले ली जाए, लेकिन जो फील्ड टॉपिक्स होंगे, जो फील्ड आपके एग्ज़ाम होंगे, उनका अलग ही होगा। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। फंक्शनिंग जो वो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ले ली जाएगी। ठीक है, दोबारा आपका पेपर फिल नहीं होगा। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि दोबारा पेपर फिल होगा, दोबारा फीस लगेगी, पेपर कौन लेगा? पेपर जो होगा HPSSC ही लेगा। बोर्ड को कभी भी इस तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं किया जाता है। ठीक है, उसका स्टाफ चेंज कर दी जाएगा, फंक्शनिंग थोड़ी सी चेंज की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड ही बंद कर दिया जाएगा और बोर्ड को जितने मेंबर हैं उनको घर बिठा के या फिर कहीं और एडजस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, HPSSC ही एग्ज़ाम लेगा आपका। ठीक है, और क्राइटेरिया जो है वो यही रहेगा 120 और 80 का। ठीक है, आगे चलकर शायद हो कि क्राइटेरिया चेंज हो, लेकिन जो RNP के रूल के तहत आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन के टाइम RNP रूल थे, उसी के तहत आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा बाकी भी। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न बिल्कुल वही रहने वाला है 120 और 80 का। ठीक है, और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी फंक्शनिंग भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और सेम प्रोसेस HPSSC लेगा, हमीरपुर बोर्ड लेगा, और सिलेबस और बाकी सब कुछ यही रहेगा। और एडमिट कार्ड का आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए एडमिट कार्ड जैसे फंक्शनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड भी जल्दी ही लॉन्च किए जाएंगे, रिलीज़ किए जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे, जो मर्जी आप समझो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कब तक एग्ज़ाम हो सकता है? देखिए अप्रैल तक आप लेकर चलो, अप्रैल मई। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद का बहुत सारी वैकेंट, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम आयुर्वेद में। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बहुत जल्दी भरेगा इस चीज़ को। क्लियर है? अभी HPSSC स्टाफ नर्स की भी हो चुका है। ठीक है, अभी एलोपैथी का भी आने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस करो और कोर्स टाइम से पहले ज्वाइन कर लेना। अगर आपके पास 1 से 2 महीना भी टाइम से अच्छे से पढ़ लेते हो, पढ़ते हुए ऑथेंटिक हो, तो ये गारंटी है मेरी। ठीक है, ये गारंटी हमारी टीम देती है आपको, 100% की एग्ज़ाम निकल जाएगा, दिक्कत कहीं नहीं आएगी आपको। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, नंबर आपके सामने है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक ही नंबर होता है। ठीक है, तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना। अगर स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम से बात करनी होगी तो उनका अलग नंबर रहता है, उनसे फिर हम आपकी बात भी करवा देते हैं। ठीक है, फ़ोन पे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।